अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट के अंदर जो हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे टैलेंट से जिसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। अपने आप को वैसे ये सूफ़ी सिंगर कहते हैं, लेकिन सूफ़ी भी ये गा लेते हैं, कसीदा ये पढ़ते हैं, गाना ये गा लेते हैं और इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत अच्छा गाते हैं। और रिसेंटली इनका जो है मुज़ाकरात के अंदर एक क्लिप वायरल हुआ जिसको लाखों लोगों ने सराहा है, उनको लाइक किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शुएबुल हसन आज़ाद साहब। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कलाम भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आज़ाद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज़ाद के नाम से पुकारना है या शुएब के नाम से? जी, जैसे आपको कंफर्टेबल फ़ील हो। नहीं, कंफर्टेबल तो बंदा शुएब भी कह सकता है, आज़ाद भी कह सकता है। वैसे जैसे ज़्यादातर लोग आपको किस नाम से जानते हैं? मुझे ज़्यादातर जो लोग हैं वो जब भी कहीं से आज़ाद साहब ही कह के आज़ाद पुकारते साहब हैं। कहते हैं। जी, जी। अच्छा, ये आज़ाद क्या तखल्लुस है आपका या क्या है? ये आज़ाद बेसिकली मेरे वालिद साहब को 1992 में हुँ, तखल्लुस दिया गया था अपने आबाई इलाके की तरफ से। अच्छा, अच्छा। वो एक गुलूकार थे, अपने दौर के बहुत अच्छे गुलूकार थे अच्छा, और उन्हीं के मिशन को हम आगे लेके चल रहे हैं और उन्हीं के नाम को बढ़ाएँगे इंशाअल्लाह ताला बहुत दूर तक लेके जाएँगे इस यानी नाम कि को। फिर आप खानदानी सिंगर हुए ना? जी, जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, अभी रिसेंटली आपका मुज़ाकरात में क्लिप बड़ा वायरल हुआ है, जी, जी। ठीक है? तो उससे पहले भी आपने काफ़ी कलाम भी पढ़े। जी बिल्कुल, बहुत लंबी स्ट्रगल है इसके पीछे। हुँ, ये वायरल तो अब जाके हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रगल जो है वो 6-7 साल की है पुरानी। 6-7 साल से स्ट्रगल जी, जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक हो गया। तो क्या ज़्यादा क्या गाते हैं? सीधा सूफ़ी या ज़्यादा मैं सूफ़ी कलाम वगैरह पढ़ता हूँ हुँ, और जो शौक है मेरा वो है कि मैं कव्वाल बनूँ। कव्वाल बनने का शौक जी, है। जी। ठीक हो गया और 7 साल से कव्वाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अच्छ जब से इस फ़ील्ड में पाँव रखा है, हाँ, पहली जो है थी ख़्वाहिश वो ये थी कि कव्वाल बने। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर कहीं से सीखा भी है? कोई ट्रेनिंग वगैरह भी ली है? मुश्किल हालात की वजह से हुँ, कुछ देखा जाए तो जो हमारा है फाइनेंशियल हालात वो बहुत ही बैकवर्ड थे, लूज़ थे। ठीक है। जिसकी वजह से हम कुछ इतना नहीं कर सकते क्योंकि गरीब घराने से उनको पहली जो होती है ना उनका काम वो होता है कमाना। हुँ। शौक बाद में पूरे किए जाते हैं और शौक के लिए फिर हाँ, टाइम। हालात जो है ना इंसान को मतलब कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देता है। तो हमें जो हालात इस वक़्त पाकिस्तान के चल रहे हैं उसमें हमें सिर्फ़ यही फ़िक्र होती है कि यार हमने खाना हमें क्या है? सिर्फ पहले पेट को भरने के लिए जो टाइम सारा टाइम तो उसी में गुजर जाता है ओए और होए! फिर बंदा शौक के लिए टाइम जब निकालता है तो वो मुश्किल हो जाता है। नहीं बचता, टाइम बचता ही नहीं है। और ऊपर से खान साहबों की फीसें भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल उनके ऐसे नखरे ही बड़े है। उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही है। ठीक है ना? जो मंथली उनका तय हो गया वो नाज़रीन अलग से है। हाँ जी। माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को। लेकिन मैं एक हर बार प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि यार जो टैलेंट है, जो आपको लगता है कि यार ये टैलेंट इसके अंदर है, गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह पाक ने इसको कुछ दिया है, तो उसको थोड़ा-सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल तो अगर ऐसे हम ही। थोड़ा-सा मुखलसाना किरदार अदा करें, उसको हम जो है ना वो आगे लेके आ सकते हैं। लेकिन खान साहब हमारे जो है माशाल्लाह से एक तो वो जो फीस उनके साथ मंथली तय होगी वो तो अलग हमने वो देनी अलग देनी वो है। देनी देनी है बिल्कुल। लेकिन डेली बेस के ऊपर उनके लिए सिगरेट की डब्बी, 2-3 पान और वापसी आते हुए उनकी मुट्ठी में जो है ना 200-300 रुपए लगा के आना पड़ता है। मतलब कोई डेली का फिर वो भी 1000 बन जाता बन जाता है। है, ठीक है ना? ऐसे अब ही। एक बंदा है बेचारा जॉब करता है तो वो घर चलाएगा अपना या अपना बिल्कुल शौक ऐसे ही। पूरा करेगा या सीखेगा या किस तरह से मामला करेगा। अच्छा, तो काम बेसिकली आपने मैंने सुना था वो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप तरबूज बेच रहे हैं। तरबूज ही बेचते हैं या कोई और काम करते वो हैं? सीज़नली जो काम मिल जाए फिर रोज़ी कमाने के लिए मेहनत जो है वो तो करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। मेहनत में कोई शक नहीं है, मेहनत जिस काम में मिल जाए मेहनत मेहनत ही होती है। सही। ठीक है और वो जो काम मिल जाए वो तरबूज बेचना मैं करता रहा हूँ काम ये पीछे गर्मियों में ज़्यादा जब गर्मियों में तरबूज का सीज़न आया तब ठीक है, और वो माशाल्लाह वो वीडियो काफ़ी वायरल गई है मेरी। सही। तो फिर प्रॉपर जॉब कोई कर रहे हैं या अभी भी काम-झाम ढूँढ ही रहे हैं? प्रॉपर जॉब जो मेरा प्रोफ़ेशन है वो है एम्ब्रॉयडरी का। ठीक है, उसमें मैं एज़ अ वर्कर काम कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 14 साल का था जब से मैं उसमें उस फ़ील्ड में हूँ ठीक है। और आज अब 24 एज हो गया तो तकरीबन 10 साल का मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको। एक्सपीरियंस उस फ़ील्ड में है, ठीक हो गया, एम्ब्रॉयडरी में। ठीक हो गया। तो घर की सारी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर ही है। नहीं मेरा बड़ा भाई है अभी, वैसे बड़ा भाई भी है। लेकिन ज़िम्मेदारी तो सबकी अलग होती है। आजकल के दौर में घर का हर फ़र्द कमाए, फिर गुज़ारा होता फिर है। गुज़ारा होता है। बिल्कुल सही कहा एक आपने। बंदा सिर्फ़ एक बंदे के लिए अपने लिए ही कमा सकता है, हुँ। घर को वो चलाना बहुत मुश्किल बात है। आजकल हालात बहुत टाइट है ना, मतलब जी, जी। महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इन हालातों में घर को चलाना, घर की ज़िम्मेदारी उठाना, फिर अपने लिए कुछ करना, अपने लिए कुछ करना ये वो। बड़ा मतलब टफ़ टफ़ टाइम आ गया हुआ है ना जी, हमारे जी, ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह पाक हमारे हालात के ऊपर जो है ना वो रहम करे। आमीन। ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको कोई हिदायत दे, वो तमाम के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करे, ठीक है ना? इंशाल्लाह। इसी हालातों के चक्करों में बहुत सारा टैलेंट ज़ाया हो गया, जी, जी, बिल्कुल दब ऐसे ही है। गया। कई लोगों ने तो मैं कहता हूँ कि शौक ही छोड़ दिए। ऐसे ही है, यार बहुत से पैसे लोग ही नहीं बैकवर्ड है, चले गए हैं। शौक होते हैं पैसे के साथ। तो
पैसा ही नहीं तो शौक कहाँ से होने। वो कहते हैं शौक भी अमीर ही पूरे कर सकते हैं। अमीर ही पूरे कर सकते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। कोई किसी एक का छक्का लग जाता है कहीं ना कहीं, किसी प्लेटफॉर्म से लग जाता है, ऐसे। लेकिन छक्का लगने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी पैसा ही चाहिए। अब रिसेंटली एक मुझे दावत आई थी, मैंने पढ़ना था कहीं पे, और मैं वहाँ पे सिर्फ इस वजह से नहीं पहुँच सका कि मेरे पास वहाँ पहुँचने के वसाइल नहीं थे। वसाइल नहीं थे, हालांकि वो प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा था, सही। मैं अगर वहाँ जाता तो काफ़ी मुझे उसका बेनिफिट था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं पहुँच सका, मैं वहाँ पे वसाइल नहीं मेरे पास था पहुँचने के लिए। नाज़रीन अब आइडिया करें तो इस कि जैसे बता रहे कि मैं पहुँच नहीं सका, पहुँच ना सकने की वजह पता क्या हो सकती है? दो चीज़ें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ज़ाहिर किसी जाना आना है तो थोड़ी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छी महफिल में बैठना है, अपने को प्रेजेंट करना है, तो फिर आने जाने का ज़ाहिर कोई अगर कैब वगैरह करवाता है बंदा या कुछ भी करवाता है, थोड़ा इज्जत के साथ जाना है। बिल्कुल आप थके हुए कपड़े पहन के चले जाएंगे तो आपकी वो वैल्यू नहीं होनी है। आपकी लोगों ने ये नहीं देखना कि आपका टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छा गा सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन डैशिंग होना चाहिए, ड्रेसिंग होना चाहिए। ड्रेसिंग अच्छी होगी तो फिर आपकी पहचान है। जबकि बड़े ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को जज करना है तो आप उसको उसके इखलाक से और उसकी जुबान से जज करें, उसकी खसूसियत से, जो खसूसियत से उसकी। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली में सबसे पहले कहते हैं ना कि पहले जूते देखते हैं, उसके बाद फिर ऊपर ड्रेसिंग देखते हैं, ऊपर ड्रेसिंग कैसी है, फिर बाद में उसके अंदर देखते हैं कि फिर उसके अंदर देखते हैं उसके अंदर क्या है। ठीक हो गया। चले हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या सुना रहे हैं हमें सबसे पहले? नुसरत फतेह अली खान साहब की जो ऑल वर्ल्ड मशहूर कवाली है अल्लाह, क्या उसी से आपको उसी से आगाज करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी इस बातों में नजर जी। अल्लाह 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 खालिके कुल है तो इसमें क्या गुफ्तगू, खालिके कुल है तो इसमें क्या गुफ्तगू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तेरी जलवागरी है आया चार सू, तेरी जलवागरी है आया चार सू, ला शरीका लहू ला शरीका लहू मालिकुल मुल्क तू, अल्लाहु 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 अल्लाहु। क्या बात है, क्या बात है। ये हो नहीं सकता कि आपने कहीं से सीखा ना हो, किसी खान साहब के पास बैठे ना हो, क्योंकि आम बंदा जो है उसके अंदर आवाज़ अच्छी जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है, मुर्कियां लगाना और लाभ करना ये आम बंदे का काम नहीं है। नहीं, ये बेसिकली एक्सपीरियंस हो गया। अभी मैंने उस्ताद वाकई कोई नहीं पकड़ा, ठीक है, सिर्फ मेरे उस्ताद जो है वो मेरे वालिद साहब ही हैं, ठीक है, वो मेरी रहनुमाई करते रहते हैं अक्सर, मुझे बताते रहते हैं कि यहाँ से गलत है, यहाँ से थोड़ा सेट कर लो, क्योंकि जब ऑफिशियली रिकॉर्डिंग्स जब जाते हैं वहाँ पर तो काफी लोग मिलते हैं, रिकॉर्डिस्ट वोकलिस्ट जो होते हैं सारे, वो गाइड करते रहते हैं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, सही। तो वो कुछ एक्सपीरियंस हो गया फील्ड का, इसीलिए ना ये ऑफिशियली उस्ताद नहीं पकड़ा कोई, ऑफिशियली उस्ताद नहीं पकड़ा मैंने। तो कब पकड़ना है? बस भी मौला करम करेंगे जब इंशाल्लाह, जब हालात सेट। अच्छा, ये भी ना एक बड़ा इशू है, अच्छा उस्ताद ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मार्केट के अंदर नाज़रीन माइंड ना कीजिएगा, बहुत से खासा भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, ज्यादातर फ्रॉडिये बैठे हुए हैं। अब क्या करें सर, हर बंदे के साथ डील करना। 2-3 मार्केटें हैं जहाँ पर ज्यादा उस्ताद मिलते हैं हमें, एक स्कीम मोड, एक मून मार्केट, मून मार्केट, ठीक है, ये 2 बड़ी मार्केटें हैं।
यहाँ पर मतलब जिस बंदे ने मतलब 4 दिन किसी खान साहब के पास लगा, जिसको बाजा बजाना हारमोनियम बजाना आ गया ना, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, वो उस्ताद बन के बैठ गया। उस्ताद है बिल्कुल। अच्छा, उसने सिखाना कुछ नहीं है, सिखाना कुछ नहीं है, उसने बस 4 शागिर्द आ गए, हाँ जी चलो जी गाओ जी, वो गाना शुरू कर रहा है, ये खान साहब बजाए जा रहे बजा रहे बजा रहे बजा रहे बजा रहे थे। उसने नहीं बताना इसको कि भाई यहाँ से ये जगह लेनी है आपने, यहाँ पे सुर गलत हो गया, यहाँ बेताले हो गया आपने, यहाँ से ना, वो बजा रहे हैं, ठीक है ना जी। आज अब आपकी बारी है, तुसी चलो जी, तुसी गाओ जी, तुसी चलो जी, तुसी गाओ जी। बताने वाले मार्केट में है ही नहीं सिखाने वाले मार्केट में है ही नहीं। ऐसे ही तो ये बड़ी मतलब सही बात की ना, अच्छा उस्ताद अच्छा उस्ताद बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। कहते ना वो पंजाबी कहावत है, अंधेरे में चिराग लेके ढूंढने को मुतरादिफ है, या आंधी में चिराग लेके ढूंढने को मुतरादिफ है। हाँ जी, इसी तरह ही है। ठीक हो गया। अच्छा शेख भाई, अभी नुसरत खान साहब कोई गा रहे हैं या कोई अपना भी कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश की आपने, या कोई कलाम किया आपने? अपना जो है मेरे कलाम यूट्यूब पे काफी चल रहे हैं, मेरे अपने चैनल पे। अपना चैनल है? हाँ जी, मेरे अपने चैनल पे चल रहे हैं। किस नाम से? जी गौहर भाई, माशाल्लाह मेरे जो कलाम है अपने जो लिखे हुए हैं, अपने कंपोजिशन, वो यूट्यूब मेरे अपने चैनल पे चल रहे हैं। शुएबुल हसन आज़ाद के नाम से चैनल है मेरा अपना। लिखते भी खुद हैं? जी मैं लिखता कंपोजिशन भी खुद की है? लिखता मैं खुद हूँ, ठीक है। ज्यादातर नहीं लिखता, लेकिन कभी कभार जब मौला तौफीक दे हो जाए तो टाइम मिल जाए तो लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, टाइम आमद भी ना, बंदा फ्री टाइम बैठा हो ना, फ्री होती है। जब मतलब टेंशनों में काम में पड़ा हो ना, फिर आमद भी नहीं होती। अक्सर मैं जब सोया उठता हूँ ना, तो मेरे ज़हन में आते हैं, मैं फौरन पेंसिल पकड़ के लिख लेता हूँ। सही, ऐसे होता है अक्सर मेरे साथ। ठीक हो गया। और जो कंपोजिशन है वो स्टूडियो से करवा लेते हैं अभी तक। ठीक है। इंशाल्लाह जब मौला तौफीक देंगे तो ये प्रॉपर काम सीखेंगे। जो अभी रिसेंटली रिकॉर्डिंग करवाई है हमारे नाज़रीन को, वो सुनाए। अभी रिसेंटली जो मेरा कलाम जो अभी बहुत वायरल चल रहा है, पिछले ये रजब के महीने में मैंने रिकॉर्ड करवाया था, यूट्यूब पे चल रहा है वो आपकी समात में नजर करना चाहूँगा। जी जी जरूर। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते ला फता ला हली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार दम दम बोलो यारी, हर दम बोलो यारी, दम दम बोलो यारी, हर दम बोलो यारी। अल्लाह ताला तेरा आखदा कोई नहीं आना तेरे नाल दा, दम दम बोलो यारी, हर दम बोलो यारी। माशाल्लाह शेख भाई क्या बात है। मैं कहना ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ है? वाह वाह खान साहब क्या बात है। आपकी मोहब्बत है ये। दात देने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। जो अच्छा लाभ करने वाले लोग हैं, जो मुर्कियां लगाने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर सुर में गाने वाले लोग हैं, जो क्लासिकल गाने वाले, आपका ज्यादातर टच जो क्लासिकल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो उनको तो जरा इस तरह खा, वाह वाह खान साहब क्या बात है, साथ काठा भी बनाना है ऐसे करके, खान साहब क्या बात है। नहीं खान साहब नहीं है, हम उतने लेवल के नहीं, अभी सीख रहे हैं खुद, ठीक है, अभी तो खुद सीख रहे हैं, अभी खान साहब बड़ी दूर की बात है। लेकिन दादी ने तो ऐसे खान साहब क्या बात है, आपकी मोहब्बत जबरदस्त हो गया यार। ये अभी रिसेंटली रिकॉर्ड करवाया आपने? ये पिछले साल जो अभी गुजरा, ये रजब का महीना, ठीक है, रिकॉर्ड करवाया, उसमें रिकॉर्ड करवाया था। तो कितने व्यूज अभी तक इस पे आ चुके हैं? इस पे व्यूज जो है मैंने अपने चैनल पे, खुद के चैनल पे इसको अच्छा खुद भी अपलोड किया था, ठीक है। लेकिन व्यूज अभी थोड़े हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है इस कलाम से मुझे, ठीक है। तो टिकटॉक वगैरह भी डालते हैं ये? हाँ जी, टिकटॉक मेरा अकाउंट है, उसमें काफी माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा इज्जत दी है, ठीक है। व्यूज अच्छे आते हैं, व्यूज अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना वो ट्रेंड ज्यादा टिकटॉक पे चल रहा है, ज्यादा शॉर्ट्स का चल रहा है। हाँ शॉर्ट्स का चलता है, और लोग वहीं से जो है ना वीडियो भी बनाते हैं, रिएक्ट भी करते हैं उसके ऊपर कुछ, वहाँ से अगर वो बंदा टिकटॉक का ही फेमस होता है ज्यादातर, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ज्यादातर लोग जो है ना वो देखते हैं, जैसे कंपनियां हैं
पीपी गोल्ड है या हीरा जी, जी। गोल्ड है या केसीएच है, जी, जी। म्यूजिकल जो कंपनियां हैं, कलाम रिकॉर्ड करके उनको दे देते हैं कि आप अपलोड कर दें। लेकिन ये यूट्यूब की जो पॉलिसी है ना वो बड़ी डिफरेंट सी है। जिस कलाम ने होना होता है ना वायरल, वो किसी भी चैनल पे हो जाता है। किसी भी चैनल पे कलाम हो अच्छा सकता होना है। चाहिए, आपके चाहे अपने चैनल पे हो, जीरो पे हो। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो फर्स्ट उनकी वीडियो जो है वो वायरल होती है, 100 मिलियन व्यू तक जाती है। सिर्फ चीज अच्छी होनी चाहिए। ये नाज़रीन ने बड़ी अच्छी बात की है। हमारे लोग है ना कुछ माइंड बना हुआ कि यार किसी बड़े चैनल पे जाएंगे, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां से चीज वायरल होगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, ठीक है, जी, ऐसे तो है। उसने आपके 0 सब्सक्राइबर के साथ भी वायरल हो जाना है, ठीक है। ऐसे ही है। तो अगर अच्छा नहीं है तो आप चाहे 50 मिलियन वाले चैनल पे चले जाएं, वहां पे भी नहीं चलना उसने। इसी वजह से वहां पे सिर्फ ये होगा कि चलो 50 मिलियन है तो नोटिफिकेशन 30-40 मिलियन को चला गया है, जी, जी। ठीक है, तो उनमें से कुछ 10 लेकिन उन्हें सुनना उसी ने है जिसको वो अच्छा लगा है। जिसको अच्छा लगा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो 0 सब्सक्राइबर के साथ जिसको अच्छा लगे उसने शेयरिंग करके लाजमी कर देंगे यार ये हाँ जी, कलाम अच्छा मार्केट में आया है। हाँ जी। उसने भी उसको पूरा सुनना है। जब उसने पूरा सुनना है, टाइम से रेट बढ़ेगा, आपका सीटीआर बढ़ेगा, तो कलाम ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारे नाज़रीन जो है बहुत सारे लोग जो है वो ज्यादातर खान साहब के फैन है, मैं खुद बड़ा फैन हूँ उनका, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि खान साहब पे एक और कोई गजल सुनाए। उनकी एक गजल आपकी नजर करना चाहूंगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले मैंने याद की है और वो आपको सुनाता हूँ मैं। मन अटके मन अटके बेपरवाह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल मन अटके बेपरवाह नाल 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 मेरा मन अटके बेपरवाह दे नाल काजी मुल्ला मत्ती देंदे काजी मुल्ला मत्ती देंदे खड़े सियाने राहड सेंदे खड़े सियाने राहड सेंदे इश्क की लगे रात नाल मन अटके बेपरवाह दे नाल। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो खान साहब ही कह रहा हूँ तो बात शुएब खान साहब, क्या बात है। गौरव भाई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, वो है तो मेरे तक ही, लेकिन मैं उनको ना, मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है, उनकी नज़र एक दोस्त है कि प्यार है? नहीं, दोस्त है। अच्छा, दोस्त भी ठीक दोस्त है। उनकी नज़र एक 2-4 लाइन्स करना चाहूँगा। ठीक है। बहुत ही माशाल्लाह प्यारा, अल्लाह ने उनको हुस्न दिया है और उनकी समातों की नज़र जिन्नी दी तारीफ कर देती है दोस्त नहीं हो सकता। नहीं, दोस्त जेन्युइन प्यार हो सकता है, एक तरफा प्यार जो क्या चलता है। नहीं, यहाँ की तरफा भी नहीं है। अच्छा, मुश्तरका ही है। मुश्तरका, लेकिन दोस्त है। ठीक है, मैं फिर वो समझ गया, दोस्त है। दोस्त नाज़रीन समझ गए कितनी गल हो रही है। वो खान साहब की गजल है, वो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ। जी जी जरूर। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे, बीबा साडा दिल मोड़ दे। असा नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना, असा नित दा विछोड़ा नहीं हो सहना, ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। इना मतलब पता की है, समझ रहे हो ना तुसी? नहीं, ऐसा मतलब नहीं है कोई। अच्छा, कोई इंस्पिरेशन भी है आपकी, किसी से इंस्पायर है कि मैं ये मेरी मतलब मेरा आइडियल है, मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी इनको देख के मैंने गाना शुरू किया या सिंगर बना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू से बचपन से घर से माहौल ही मिल गया उस तरह? माहौल भी नहीं, माहौल ऐसा नहीं था।
मेरे वाले साहब ने कभी मुझे नहीं कहा था कि इस फील्ड में आओ। अच्छा। क्योंकि उनको कुछ लगा था धचका जिसे कहते हैं अपने दौर में, जवानी में। अच्छा अच्छा अच्छा। सब कुछ बंदा एक गरीब, वो पहले वही बात आ गई, गरीब बंदा एक दफा ही कुछ कर सकता है। हाँ, ऐसे ही है। और उसके बाद अगर वो उसमें फेल हो जाए तो फिर हिम्मत नहीं रहती दोबारा करने की। तो उनके पास जो था उन्होंने लगा दिया एक दफा। लेकिन उन दिनों में, उन दौर में केस्टें थी, रेडियो थे, चैनल, टीवी चैनल, कोई कभी टीवी जो है था वो ये पीटीवी न्यूज, पीटीवी जो चैनल चल रहा है अभी, ये था, लेकिन बहुत कम रसाई थी उस तक। ऐसे ही। और उन्होंने जब सारा कुछ लगा दिया तो लगा के फिर जब कैसेट रिकॉर्ड करवाई है उन्होंने अपनी, वो दी रेडियो पे, टीवी पे, जहाँ भी उन्होंने दी, लेकिन वहां से वो कैसेट नहीं चली। ठीक है, उन्होंने वो कैसेट गुम कर दिया, जो भी किया उन्होंने कहीं और लगा ली, लेकिन वो उनकी आवाज में नहीं चल सकी। सही। तो फिर वो एक दफा तो सब कुछ लगा दिया था उन्होंने, तो जब दोबारा लगाने की हिम्मत ही ना होगी फिर उन्होंने ये काम बिल्कुल छोड़ दिया, घर की तरफ आ गए फिर। सही सही सही। और उन्होंने मुझे भी नहीं इस काम की तरफ लगाया। अच्छा, खुद ही आपको? मैं खुद ही, जब मेरी आवाज़ अच्छी थी, मैं स्कूल में कहीं महफिल होती थी तो नात वगैरह पढ़ने जाया करता था। स्कूल में एक फंक्शन आ गया तो मेरा दोस्त अरेंज करता है 14 अगस्त का। ठीक है। वहाँ पे मैंने उसको ना ऐसे गुनगुना के सुना कि यार नगमा, मैं ना, वो प्रैक्टिस कर रहे थे बच्चे उस पे ना, वो जो टैबलो करते हैं वो मैंने उससे सुना दिया गा के। उसने कहा यार तुम स्टेज पे क्यों नहीं आते? सही। फर्स्ट जो मेरा पब्लिक के सामने जो मैंने आना था वो था मेरा। उसने कहा स्टेज पे क्यों नहीं आते? मैंने कहा स्टेज पे मैं अब कैसे आऊँ? उसने बड़े धक्के से उसने मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया। सही। तो वहां से फिर मेरा जो दिल है वो, फिर मैं क्रैक यूज करने लग गया, म्यूजिक के साथ खोल गया फिर। हाँ, म्यूजिक के साथ मैं गाना शुरू हो गया। सही। तो जब घर मेरे वालिद साहब को पता चला कि बच्चा इस फील्ड में खुद ही आ रहा है, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरे बाजू पकड़ के खुद इस रास्ते पे चलाया। फिर ठीक हो, पहले नहीं कहा, जब उन्होंने मेरा शौक देखा कि मैं इस तरफ आ गया हूँ तब तो आना ही आना था। जाहिर है सिंगर बाप का खून है आपके अंदर, तो जरासीम तो होते हैं ना, फिर वो गाइड करते हैं मुझे साथ साथ चलते हैं। जरासीम तो होते हैं ना शौक, और ये मेरे बाप के जो शौक होते हैं वही बच्चों में मुंतकिल होते हैं अक्सर। और उनकी बड़ी ज्यादा मेहनत है मेरे वालिद साहब की। मैं रात को स्टूडियो में, हम जब रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते रहे हैं, सारी रात वो मेरे साथ बैठ के रिकॉर्डिंग्स के लिए जाते हैं। स्टूडियो वाले टाइम ही रात को देते हैं, क्योंकि लाहौर में आपको पता है वो दिन को सोते हैं, रात को काम करते हैं। ऐसे ही। और हमारे जहाँ से गाँव में फिर ऐसा नहीं ना सीन है, तो वो सारी रात मेरे साथ बैठ के जाके रिकॉर्डिंग्स करवाते हैं मेरी। ठीक है, जहाँ हमने जाना हो वहाँ भी मेरे साथ जाते हैं। सही। लेके जाते हैं, मुझे लेके वापस आते हैं। उनकी बड़ी ज़्यादा मेहनत है मेरे ऊपर, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको आपका वालिद जो है ना वो आपके शौक के अंदर सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे, वरना हमारे माँ बाप तो ज़्यादातर इसी तरह के होते हैं, बस अगर दबा देते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं भाई आपने ये नहीं करना, आपने ये करना। हाँ जी, क्योंकि अगर बच्चे को, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे को जिस काम से रोकेंगे ना, अगर उसका उस चीज़ में दिल है और हम उसको रोक दें, उसका किसी और काम करने को दिल नहीं करेगा। काम करने को दिल भी नहीं करेगा, बच्चा इसी काम में दिल नहीं लगेगा। आपने बच्चे को मार दिया है। हाँ जी, वो उसका जो टैलेंट उसके अंदर है, जो करना चाह रहे हैं। अब ये गॉड गिफ्टेड है मेरा, अगर मैं इसको छोड़ के अब अगर मैं हारमोनियम सीख लूं, वो मुझे खुद सीखना पड़ेगा। ये मुझे मिला है, अता हुई है। अगर इसको मैं पॉलिश करूंगा अपनी आवाज को तो मजीद बेहतर होगा। तो कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड चीज को जो पॉलिश किया जाए ना, उससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। खुद सीख के बंदा बड़ी मुश्किल कुछ बनता है। अच्छा शेख भाई, सिर्फ खान साहब को ही गाते हैं या कुछ और भी किसी को? खान साहब को तो गाते ही गाते हैं, लेकिन रिसेंटली जो मजाक रात में मेरा वायरल हुआ है वो शफकत अमानत अली साहब का वो गाना है एक, ठीक है, खेड़ियां दे नाल नहीं मैं जाना खेड़ियां में, वो वाला वो भी हम आपसे लाजमी सुनेंगे, वो बड़ा अच्छा कलाम है वो। इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि छोटी सी फरमाइश अगर पूरी कर दें आप। जी जी। खान साहब की है सांसों की माला, बड़ी दूर की बात है। बड़ी दूर की बात है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन बिल्कुल अगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जरूर जी। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं का नाम, अपने मन की मैं और पी के मन की रात, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, मन का है ये, मन का है ये
अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पीका नाम। अच्छा, वोकल बॉक्स मैंने देखा आपका बड़ा क्लियर है, कुछ खास चीज इस्तेमाल करते हैं गले के लिए? हाँ, वो तो फिर कुछ करना ही पड़ता है। अच्छा, अक्सर सिंगर कहते हैं हमें वो चावल भी मना है, दही भी मना है, फलाशा भी मना है, फला चीज मना है। बिल्कुल मना है, मना है। ये सारी चीजें जो मेरे वाले साहब हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये जहर है। जहर है? लेकिन तुसी तो फिर फास्ट फूड तो लेकिन रहते हो। ये तो रियलिटी है, चीज आप नहीं खा सकते, लेकिन उन्होंने आपके लिए मना हो गया है। उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने कहा कि अगर लंगर हो उसमें शिफा है, चाहे वो किसी का चावल ही क्यों ना हो। ठीक है, वो नहीं छोड़ना, वैसे चावल नहीं, वो शिफा है हमारा, वो शिफा के तौर पे खा लेने हैं। ठीक है, सही, वैसे मना है। ठीक हो गया। यानी कि आपको फास्ट फूड भी मना है, चीज मना है, ये हर वो चीज जो गले के लिए नुकसानदेह है, हाँ, जिसको थिंदी चीज कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी ऑयली चीज कोई भी हो वो मना है, नहीं खा सकते। ठीक हो गया। तो गले के लिए तो खास चीज लग, कुछ खान साहब पान इस्तेमाल करते हैं, कुछ मलट्ठी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो चीजें थोड़ी ना ऑकवर्ड सी हो जाती हैं हमारे लिए, मैं नहीं यूज करता वो चीजें। जो है ना हम यूज करते हैं, राज की बात है। बताओ बहुत से लोग हमारे देखने वाले हैं, उनके भी गले जो है ना वो अक्सर खराश आ जाती है, गाते होते बेसुरे हो जाते हैं। खान साहबों के जो टोटके है ना, और राज की वो खान साहब जो है ना वो मुश्किल बताते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी किसी खान साहब से ही मिला था रिकॉर्डिंग के दौरान, उन्होंने कहा वो अमल कर रहे हैं हम उस पर। एक चीज होती है मिश्री, उसमें बादाम और काली मिर्च, ये 3 चीजों का मिक्सचर बना के, ठीक है, काली मिर्च में मिश्री डालना लाजमी क्योंकि वो तीखी होती है थोड़ी सी। काली मिर्च का असल कमाल है, उसने गले की जो सारी खराशियां उसको ऐसे बिल्कुल प्लेन करना है। ये 3 चीजें जो है ना मिक्स करके पेस्ट बना लें उसकी, वो थोड़ी सी बस खा लेते हैं। ठीक, और तो कंट्रोल कैसे करते हैं आप? जाहिर आप फैक्ट्री जॉब करते हैं तो बाहर का खाना बाहर खाना पड़ता है, लेकिन दोस्त धक्के से भी खिला देते हैं, चल यार कुछ नहीं होता, खैर है, एक कभी खाना कुछ ही तो फर्क पड़ने लगा। अब बोतल जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक वो बिल्कुल ही मना है, लेकिन जब दोस्तों में फिर वो कहते हैं कि भाई पार्टी पे नहीं खाना। अली है अली है, 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 अली है। इसकी बहर छोटी सी सिर्फ अली है। पहला अंतरा मैंने खुद लिखा है, सदके में तेरे सैयदो सरदार दो जहां, सदके में तेरे सैयदो सरदार दो जहां, सदके में तेरे सैयदो सरदार दो जहां, सदके में तेरे सैयदो सैयदो सरदार दो जहां, सदके में तेरे सैयदो सरदार दो जहां, बचपन से तेरे साया, बचपन से तेरे साया, रहमत में अली है, अली है, अली है, अली है,